ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तय हो गया कि बाजार की मेरी टॉप और बॉटम की बाउंड्री तय हो, ये बात हो गया। फिर मैंने ये तय किया कि क्या ये टॉप कहीं और टॉप पर तो नहीं जा सकता, या क्या ये बॉटम कहीं और बॉटम तो नहीं जा सकता, यानी कि क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है, नहीं। तो मैंने मेरी क्या होगी, बाउंड्री फिक्स होगी, यही बाउंड्री है बाजार की, इससे ऊपर इससे नीचे बाजार नहीं जाएगा। दूसरी बात, फिर मैंने क्या तय किया, फिर मैंने देखा कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस हो रहे हैं। ये तो पहले ही 9:16 पे ही पता चला, और चूंकि 9:16 से 9:17 तक इसकी परसेंटेज में कोई खास बदलाव नहीं आया था, तो मैंने कहा ये बाजार तय हो गया। उसी समय बोल दिया था कि बाजार तय हो गया, इसमें बहुत कुछ नहीं है, इस बाजार में इसका रिवर्सल बहुत ज़्यादा वो नहीं है, परेशान करने वाली। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके परसेंटेज में कोई खास बदलाव नहीं है। इतनी देर में अगर बदलाव होता तो वो शिफ्टिंग हो चुकी होती, चाहे वो 90%, 96%, 98% हो गया होता, या और बदलना होता तो एक जो जगह मैंने आपसे पूछा था 500 पर कहीं परसेंटेज तो नहीं आ रही है, या 400 पर कहीं परसेंटेज तो नहीं आ रही है, या रेजिस्टेंस के ठीक वाले स्ट्राइक प्राइस पर तो नहीं आ रही है, तो और एक दो जगह हमको परसेंटेज दिखाई देनी शुरू हो जाती है अगर कुछ हलचल होनी होती। कोई हलचल नहीं थी, शांत बाजार है ना, कोई इंसिडेंटली चाहे जो भी कारण रहा हो, चाहे मैंने आपको पट्टी बनी रही इसी कारण शांत हो है ना, लेकिन शांत बाजार, तो शांत बाजार था। तो सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस 450 पर प्रेशर बना रहा है, सपोर्ट 450 पर प्रेशर बना रहा है, तो पहली स्ट्राइक प्राइस जिसको हमको टारगेट करनी है वो 450 पर टॉप 450। रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे लगभग उसी जगह 83-84%, 80%, 82%। अभी कितनी है रेजिस्टेंस? 84 फिर और सपोर्ट की जो परसेंटेज है 84 मतलब वो थोड़ी सी घट गई, तो 90 मतलब इसी घेर में मार्केट प्राइस का 450 के ऊपर आ गया, 430 यही आपका एक। अभी भी आप 920 की लाइन पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस कहीं ऊपर ही हुआ, और 920 की लाइन पर देखेंगे तो सपोर्ट कहीं नीचे, बाजार बीच में इन दोनों के बीच है ना। तो इसीलिए मैंने बोला जो मॉडरेट है वो 920 के साथ जो रिस्की है वो वहीं से बेच सकते है ना, जो हमने अंदाजा लगाया था, और जो रिस्की यहाँ नहीं था 450 हमको एक टॉप से बॉटम का बढ़िया ट्रेंड मिल गया है ना, 40-45 पॉइंट के आसपास था, और जिसने लिया होगा वो ट्रेड अपने आप में सुपर था, कोई उसमें कोई समस्या थी नहीं उस ट्रेड में। हाँ, मॉडरेट नहीं था, वो रिस्की था, ऊपर जाता तो हमको एवरेजिंग करनी पड़ती, लेकिन वो ट्रेड दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था, बंद आंखों से दिख रहा था, तो आपको तो खुली आंखों से दिख ही रहा होगा ठीक है। अब और कुछ कोई कहना चाहता है? मैं चैट पढ़ लेता हूँ सर। कुछ लोगों को चैट पढ़ लीजिए, अनम्यूट करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर दीजिए, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ ले, अभी भी मेरी आंखें बंद हैं। सवाल पूछ लो, सवाल ध्यान रखिएगा, टाइम कितना है? 9:35 9:35 तो 15-20 मिनट हुए, हमारे पास एक ट्रेड भी मिल गया, बढ़िया बंदा को समझ गया एक ट्रेड। चलिए अब पूछिए सवाल। कोई सवाल है, कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं चैट में बता देता हूँ। सर आप पैदाइशी ट्रेडर हो क्या? क्वेश्चन मार्क। जब मैं पैदा हुआ था तो स्टॉक मार्केट में फास्ट चलता है, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं। इसके अलावा कुछ देखना है? मैंने देखा है, जरूरत है क्या देखना? अगर जरूरत होती क्या तो मैं पूछता कि भाई आईवी कितनी चल रही है, दोनों तरफ की आईवी में कितना डिफरेंस है। मैंने किस बात का अंदाजा कैसे लगाया? इन्होंने बोला कि सपोर्ट का रिवर्सल 480 है, 380 है, मतलब जहां पर सपोर्ट है उससे 20 पॉइंट नीचे, रेजिस्टेंस का रिवर्सल 530 है, जहां रेजिस्टेंस उससे 30 पॉइंट ऊपर, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। दोनों आईवी आप देख लीजिए, दोनों आईवी लगभग बराबर चल रही होगी, कॉल साइड की आईवी थोड़ी सी ज्यादा होगी, एक आध परसेंट पुट साइड से। देखिए जरा, कॉल साइड की आईवी सर 10 है एट द मनी पे, पुट साइड की 13 हो चुकी है, अब बढ़ गई होगी है ना, तो रिवर्सल थोड़े चेंजेस आए हैं उस समय। अगर आप देखते तो वही लगभग, मतलब इससे अंदाजा लगता है कि ठीक है 10-13 बहुत फर्क नहीं। क्यों अंदाजा लगता है? अगर मुझे वो रिवर्सल प्राइसेस बहुत नीचे दिखाई तो मैं समझ जाता कि वोलेटिलिटी है ना। स्पॉट प्राइस कितनी चल रही है? 457 457। अच्छा, भाई कहाँ का रिसेंटली लगा रही है? बस ये टॉप पे चल रही है पिछले 5 मिनट में, मतलब हमारा बॉटम से भी एक बढ़िया 25 पॉइंट बदल रहा है डेट का टॉप है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस बाजार को मैं 1 मिनट में जाके देखूं तो वो जब आपने 470-75 से एक बार बताया था कि नीचे 430 आएगा,
वो 430 से ऑलरेडी एक बार 460 जा चुका है, नीचे से ऊपर की तरफ। तब शुरू में सुबह में नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 7-8 मिनट में। और फिर से 430 जाके अब फिर से 460 चल रहा है। ठीक है। हाँ, अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ, इस तरह चाहे नीचे वाले हाँ, किसी ने नीचे से ट्रेड किया होगा तो वो बढ़िया दूसरे ट्रेड में वो प्रॉफिटेबल चल रहा होगा। एक कमेंट आया है वो भी पढ़ना चाहूंगा मैं। आंखों वालों को जलील कर रहे हो सर आप। बात ऐसी है कि मैंने जो देखा, जो आपने देखा बस मैंने वही देखा, और मैंने जो देखा, मैंने सिर्फ जो पूछा बस मैंने वही देखा। ये मैंने इसलिए किया और ये मैं इसलिए करता हूँ, लाइव मार्केट में भी इसलिए किया कि आप ये समझ पाए कि जो दुनिया भर के प्रपंच आप करते रहते हैं, ये कर लो, वो देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कैलकुलेटर इतना सिंपल कर चुका है इस बाजार में। सिंपल मतलब आपके देखने का नजरिया। अब बस आप उस नजरिए को बदलिए और उस पर है ना, कि आपके नजरिए को आपको बदलने की जरूरत है। दुनिया भर की चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। उन सारी कैलकुलेशंस हमारी यूनिवर्सल प्राइसेस में नहीं है। वो जितने भी ग्रीक्स आप देखते हैं, ब्लैक एंड शोल्स, मैं तो ताल ठोक के कहता हूँ, ब्लैक एंड शोल्स ने जो बनाया बहुत बढ़िया बात है। उनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है ना। किस लिए मिला? क्योंकि उन्होंने ग्रीक्स का इजाफा किया। लेकिन उस ग्रीक्स से रिजल्ट क्या निकालना है उसके बाद नाम लिख लीजिए आगे राष्ट्रवादी का, चाहे कोई बने चाहे कोई बने। सीधी सी बात लिख लीजिए कि उस ग्रीक्स का करना क्या है। ग्रीक्स तो आपने बना दिया, परमाणु बम तो आपने बना दिया, करना क्या है? यूज क्या है? ठीक है, वो यूज ये है। ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं। किसी को अनम्यूट करना चाहे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी भी मेरी आंखें बंद भी है। यस, इसको किया जाए, अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। रुको, जो पहले बोलेगा, हाँ नहीं, इनका नाम ही नहीं है, हिमांशु सर कह रहे। रुको, हिमांशु कुमार ना, ठीक है। चैट में जाके अटेंडेंस में जाके हिमांशु कुमार देखिए ना। नहीं, ये परमिशन नहीं है मुझे, आपने शायद पैनलिस्ट बनाया है मुझे। मैं एडमिन नहीं हूँ तो मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, नहीं कर पाऊंगा मैं। स्टॉक को भी बंद आंखों से देख सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन ही पूरा। क्या हम सुबह के टाइम भी डे क्लोजिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन करंट डेटा? अभी का ट्रेड कर लीजिए, स्पॉट प्राइस 450। यही समस्या है सर, यही समस्या है। मार्केट का पिछले 10-15 मिनट का हाई 460 है। ये ठीक है, चलिए आगे बताइए और सवाल। सर की आंखें खोल, अरे रुको, सर की नहीं, आज ही मेरी आंखें खुली हुई हैं, आप अपनी आंखें खोलिए, आपकी बंद है। और कुछ कब देखना है, कब जरूरत पड़ेगी देखने की? राकेश कुमार। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ देखने की। जब रिवर्सल प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हो तो समझ जाइए वॉलेटिलिटी है बाजार, है ना। उस दिन अगर मान लीजिए 380 की जगह रिवर्सल प्राइस होती 320, 330, 340, तो फिर मैं सोचता कि हाँ, फिर अब क्या सपोर्ट और बॉटम हो रहा है, या फिर मैं बोलता कि थोड़ा देर इंतजार करते हैं, 920 के टॉप आने और बॉटम आने का इंतजार करेंगे। क्यों? ताकि तभी तक ये सेटल डाउन हो चुकी है जो वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी को काटने की कोशिश करें, उस वॉलेटिलिटी में बाजार में नहीं इंटर करने की कोशिश करें। और कोई सवाल पूछूं? चैट बॉक्स में कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो इतने फास्ट निकल रहे कि सर मैं एक पढ़ने जा रहा हूँ और देखो, मैं मतलब अगर एक साथ सारे पढ़ूँ तो सर रेजिस्टेंस की परसेंटेज बराबर डाउन हो रही थी। बेरिश ट्रेड क्यों? बेरिश ट्रेड क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उतनी दूर है ही, और कितनी ही डाउन हुई थी, 84-83% थी। अगर बुलेट ट्रेड आना भी है तो बाजार को बॉटम पर आना पड़ेगा ही पड़ेगा। उतनी ही रेंज ही थी बाजार की, उससे ज़्यादा कुछ रेंज ही नहीं थी। रेजिस्टेंस 82-83% था और सपोर्ट 84-85-86 चला गया था, 89 तक हाई लगाया था सपोर्ट में, फिर वापस 84। अभी वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस लास्ट में की जानकारी तक 84 थे। अभी कितने हैं बता दीजिए?
रेजिस्टेंस 87, सपोर्ट 81। सपोर्ट कम हो रहा है तो वो खेल रहा है आपके साथ इतनी दूर में खेल रहा है। पढ़ लेता हूँ सर, वेगा के बारे में बताइए। अरे भाई साहब बताइए। हाँ ये लो सर, रेजिस्टेंस 450 पे OI VWTB वेगा वोलेटिलिटी होती है, वेगा वोलेटिलिटी होती है। वेगा के बारे में आपको वेगा की डिफिनेशन बता दूं मैं। वेगा का इस्तेमाल क्या है? वेगा का इस्तेमाल है बाजार की वोलेटिलिटी, बाजार कितना होना चाहिए। बाजार की वोलेटिलिटी कैसे देख सकते हैं? बाजार की वोलेटिलिटी ऐसे देख सकते हैं तो ये मोमेंटम है, ये अभी परसेंटेज आपको सब चार्ज है, कुल चार्ज 400, 450, 500, ठीक है। इन्हीं तीन में निहित है। और चार जगह मैंने इसलिए बोला कि कुछ साइड में 400 और 450, कौन साइड में 500 और 750, इसलिए मैंने 4 तीन में निहित है, 3 स्ट्राइक प्राइसेस में पूरा बाजार ही निहित है। तो वेगा बढ़ना ही नहीं है। वेगा बढ़ना होगा या वेगा बढ़ेगा तो यही आपको 400 जो 500 पर रेजिस्टेंस है ना, वो 450 पर भी दिखाई देगा, 550 पर भी दिखाई देगा, 600 पर भी दिखाई देगा। वही सपोर्ट जो आपको 400 पर दिखाई दे रहा है, 450 पर दिखाई दे रहा है, वो 350 पर भी दिखाई देगा, 300 पर भी दिखाई, सब जगह 75% से ऊपर उठेंगे। तो समझ जाइए उस दिन वेगा बढ़ा हुआ है, उस दिन वेगा अपना इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। वो सब कुछ आपको यही दिखाई देगा, इसी कैलकुलेटर पर दिखाई देगा, वो कुछ नहीं होगा। सर AI लगा दीजिए। नहीं, मैंने 920 की लाइंस ओपन करी है जानबूझ के मॉडरेट ट्रेडर्स के लिए। AI यही तो बताएगा जो सर बता रहे हैं, यही तो AI है। VI सर हो गया ये R2 पर फ्यूचर सेल करा है क्या? ठीक करा है, ठीक किया हुआ है, लेकिन उससे बाहर हो जाइए क्योंकि अभी आज दिन भर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा। सर आपने कोई ट्रेड लिया है या नहीं? नहीं, ये मेरे लिए, ये किस नहीं मेरे लिए। सर ट्रेड फ्रॉम रेजिस्टेंस ऑलरेडी डन, नाउ WTT इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, कैन वी से ट्रेड फ्रॉम 430 टेक मोर टाइम टू रीच 470? ले सकता है, उसकी परसेंटेज थी, अभी फिलहाल 81% या उससे भी नीचे चल रही है ना। तो ये आपको समस्या पैदा कर सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके बटन तक चला जाए बाजार, क्योंकि रेजिस्टेंस के L2 से आ रहा है और L2 95% टाइम सही होती है, याद रखिएगा। 10 में से 9.5 बार वो L2 से रिवर्स होगा बाजार, तो कहीं ना कहीं बाजार अपने टॉप पर ही आकर खड़ा है। एंड ऑफ द डे हम ये मान सकते हैं कि L2 पर कहीं आकर कई बार ऐसा होता है कि रेलेवेंट हो जाता है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इस परसेंटेज से बिल्कुल मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस बात याद रखिए। 128 नहीं आ रहा है प्रीमियम पर, ये अपनी दिक्कतें बता रहे हैं सब। सर बियरिश शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। सर आप आँख बंद करके और क्या क्या कर सकते हैं बताइए। हो सकता हूँ मैं, सोच सकता हूँ, ये तो कोई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। यूएस परसेंटेज कम होता है तो क्या होगा बताइए। सपोर्ट की वीक टू स्टॉप परसेंटेज कम होती है तो क्या होगा? कम होती चली जाएगी तो बाजार में बेरिश प्रेशर होता चला जाएगा, यानी कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाने की कोशिश करेगा या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाएगा। रेजिस्टेंस 400 पर आएगा क्या? रेजिस्टेंस 400 पर, अभी फिलहाल 400 की परसेंटेज तो मेरे को 58 के नीचे ही दिखाई दे रही है, 55 48 की 54 है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खास बड़ी नहीं हुई है, कुछ नहीं करेगी। 400 पर रेजिस्टेंस आने का सवाल अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई देता, 1-2 घंटे बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। मतलब बाजार का बेरिश प्रेशर ही अभी फिलहाल। रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज कितनी है? किसकी? रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज 87 फिर वही अटकी हुई है। सपोर्ट के वीक टुवर्ड्स टॉप की 82 फिर थोड़ी सी बढ़ी 81 से 82 हुई। बाजार कहाँ चल रहा है? 460 अभी रिसेंट हाई टॉप पे चल रही है, 61 62 चल रही है, परफेक्ट टॉप पे चल रही है। उनको टॉप से एक बढ़िया बॉटम का ट्रेड मिला है, बॉटम से एक टॉप का ट्रेड मिला है ना। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? हो गया आपका दिन खत्म, एंड ऑफ द डे। और कुछ चाहिए क्या? 468 चल रहा है, 470 आ गया। ये ऐसे करोगे तो हम कैंडल कब देखेंगे? दो ट्रेड्स हुए हैं, एक टॉप से बॉटम का ट्रेड हुआ है और एक बॉटम से टॉप का ट्रेड हुआ है। और डॉट अभी कैंडल में वीक बन रही है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है।
इनको बोलिए कि किनारे रखे, इतना ही सही है बाजार। मजा आया कि नहीं आया? ये चैट बॉक्स से बताएगा सर। हाउ वाज द एंटरटेनमेंट शो? एंटरटेनमेंट शो ये सही है, मजेदार कह रहे हैं। हाँ। यार जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ बोलना चाहें, कम से कम वही कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या सर, हमारे यहाँ एक अच्छा कमेंट आया है कि पत्ते खेलते ब्लाइंड खेलने में ज्यादा मजा आता है। ब्लाइंड और इस ब्लाइंड में डिफरेंस है। हाँ, ये लॉजिकल है। चाहिए कि आज आप बाजार को पहचान नहीं पा रहे हैं, आज बाजार से अच्छा परिचय नहीं हुआ है, उस दिन ट्रेड मत करिए। अगर इतने में आपको ट्रेड मिल जा रहा है तो ट्रेड कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए अपने आप को, फिल्टर कर लीजिए कि किस दिन आप मजबूत हैं, किस दिन आप कमजोर हैं। ये सब करते वक्त आज एक्सपायरी है नहीं है, ये सब देखना जरूरी है क्या? आज एक्सपायरी है, ये बिल्कुल मेरे ध्यान था, मुझे ध्यान है कि आज एक्सपायरी है। मुझे ये भी ध्यान है कि बाजार SL2 कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस RL2 का लेवल 2 480 वो रेजिस्टेंस है, वो भी मुझे ध्यान था, तो इसलिए बेचने में वो अपने आप में सबसे बड़ा 480 पर रेजिस्टेंस का RL2 है, तो वहाँ से एक बिग वाली का ट्रेंड बनता ही बनता है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आंख बंद के ट्रेड करना, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बस इतना ही है सर। बहुत सारा सीधी सी बात है कि आप बंद पे सीधी सी बात है, बहुत सारा। ये बाजार को जितना सिंपल तरीके से, जितना साधारण तरीके से देखेंगे, बाजार उतना अच्छा आपको दिखाई देगा। जितना कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे उतना आप खुद उलझते चले जाएंगे इस बाजार में, है ना? इस बात को याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो YouTube पर अपलोड हुई है या होगी जब भी, तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंद आंखों से ही बोलता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसको शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? इसलिए शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझिए तो सही कि हम क्या कर रहे हैं, या हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं ये करके आपसे मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? कुछ भी नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। या मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ? मैं बहुत सिंपल चीज़ दिखाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रिलीजियसली मेरे को फॉलो करिए, आप ट्रेडर बन जाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कहता। आप पहले बाजार को समझने की कोशिश करिए, बाजार समझना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेडर जो इस बाजार में अपनी किस्मत आजमाने आएगा वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं। 90% लोग लॉस करके जाते हैं और वो 90% लोग लॉस करके जाते रहेंगे। ये गेम ऑफ साइकोलॉजी है, वो जाते ही रहेंगे। लेकिन क्या कहीं आप उस 10% वाले में शामिल हो सकते हैं? क्या कोई स्कोप है? तो वो स्कोप तलाशने के लिए है ना, पहले बाजार को समझिए, देखिए। प्रॉफिटेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाजार समझ आएगा। इस बात की समझ आपके अंदर बनती, इस बात में कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट होना या लॉस होना, ये आपके ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपके गट्स पे डिपेंड करता है ना, आपके अंदर के कलेजे पे डिपेंड करता है। वो सब डिफरेंट मैटर है। ठीक है, आपके वेल्थ पर डिपेंड करता है कि आपके बैकएंड पर कितना वेल्थ है, आप किस पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। प्रॉफिटेबिलिटी बाजार के टेक्निकल ज्ञान पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा याद रखिए। आपके पास बैकअप है, बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल है। और आप कर्ज में डूबे हुए हो, आपको बहुत प्रेशर है, बहुत सारा पैसा कमाने का प्रेशर है, नहीं कमाओगे तो जीवन आपका झंड हो चुका है, तो आप बाजार के लिए है। ठीक है, इतनी सी बात है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते, जितना शेयर कर सकते, और कमेंट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलूँ आपके बात? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आ गया। देखिए दुनिया कितनी सुंदर है। वो एकदम से आप बंद थे। अगर आप स्क्रीन तो देख ही पा रहे हैं आप, यही एक बाजार ने वी बनाया है बस, इसके अलावा बाजार ने कुछ नहीं किया। और ये वीडियो को बार बार देख लीजिए, मैंने सिर्फ उतना ही बताया है जितना पूछा गया है। लर्निंग ये है कि
ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर देख के बाजार को अच्छे से समझा जा सकता है, बहुत बढ़िया। बिना चार्ट पैटर्न के कैंडल स्टिक के भी हम बेहतरीन ढूंढ सकते हैं, यही लर्निंग। और बार बार करते हैं। लोगों को अनम्यूट करता हूँ, बातें करते हैं। आप वो ले लीजिए सर एडमिन, और स्क्रीन शेयर भी आप ही का करिए। वो रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं थी। नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं जो दिख गई थी लाल कलर का बटन देख लिया था मैंने, ऐसे मत करिए, मैंने पहले चेक किया था। हो गया होता फिर आज तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। फिर कर लेते कल। कौन सा है नया? नहीं पर वो जो फ्लो बनता है ना रोज नहीं बनेगा। फिर कल कर लेते हैं। चलिए एंडर्स कर लें भाई, जिनको भी बात करनी है। और अभी तक अनिल डोगरा जी अनम्यूट करें। अनिल डोगरा जी अनम्यूट करें, फटाफट अनम्यूट करते जाइए भाई। हमारे पास 3 मिनट का समय है। स्क्रीन शेयर कर दो बस। हमारे पास 7 मिनट का समय है। सर्वेश जी अनम्यूट करें। बताएं सर्वेश। आवाज नहीं आ रही आपकी सर्वेश जी। अभी जी अनम्यूट करें। नरसिंह जी अनम्यूट करें। गौतम पाटीदार जी अनम्यूट करें। कोई दिक्कत नहीं। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नरसिंह जी, कैसे हैं? मेहरबानी है सर। बढ़िया। देखा था सर बार बार मेरे मन में इच्छा होती है, आपने इतना बढ़िया किया, अगर आप डीआरडीओ या डिफेंस में होते तो क्या नेशन के लिए कर जाते? ये भी तो नेशन के लिए ही करना है। नेशन के लिए सर, लेकिन तो ये भी बहुत शानदार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि सिनेरियो 8 में आपने बता रखा है कि मार्केट कंसोलिडेट रहेगा, लेकिन जिधर परसेंटेज ज़्यादा रहेगी उधर मूव